नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट का किंग चैनल में आपका स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज 11 जनवरी 2026 के दिन बजट 2026 से रिलेटेड एक लाइव अपडेट्स आर्टिकल मनी कंट्रोल ऐप पर छपा है। तो चलिए दोस्तों, इसको पढ़कर जानने समझने की कोशिश कर सकते हैं कि आज 11 जनवरी तक 2026 बजट से रिलेटेड क्या क्या लाइव अपडेट्स हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को अपना 8वां केंद्रीय बजट पेश करेंगी। उम्मीद है कि इस बजट में टैक्स से राहत और विकास से जुड़े बड़े ऐलान हो सकते हैं। सीआईआई की मांग। दोस्तों, ये सीआईआई क्या है, पहले इसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सीआईआई का मतलब है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग परिसंघ। यह भारत के बड़े बड़े उद्योगों और कंपनियों का संगठन है जो सरकार को उद्योगों की समस्याएं और सुझाव देता है, नई नीतियां बनाने में सलाह देता है, व्यापार, निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए काम करता है। सरल भाषा में दोस्तों, सीआईआई एक ऐसा संगठन है जो देश के व्यापार और उद्योगों की आवाज़ों को सरकार तक पहुंचाने का काम करता है। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो पर आते हैं। तो सीआईआई ने सरकार से क्या कहा है। सरकारी कंपनियों, पीएसयू मतलब कि दोस्तों जो भी सरकारी कंपनियां हैं जैसे कि रेलवे सेक्टर की आरवीएनएल, आईआरसीटीसी, बैंकिंग सेक्टर की एसबीआई और भी बहुत सी सरकारी कंपनियां हैं। तो उनके बारे में सीआईआई सरकार से क्या कहती है। सरकार पहले अपनी हिस्सेदारी 51% तक कम करे। दोस्तों, सीआईआई का कहना है कि सरकार को इन सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी को घटाते हुए 51% तक कम करना चाहिए। इससे क्या होगा दोस्तों, जो अन्य निवेशक और दूसरी कंपनियां हैं जो कंपनियों में निवेश करती है वो इनमें अपना निवेश करेंगी इन सरकारी कंपनियों में, जिससे सरकार को 10 लाख करोड़ रुपए तक मिल सकते हैं। और इस पैसों का फिर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रेलवे, सड़कें, अस्पतालों व अन्य सरकारी योजनाओं और सामाजिक योजनाओं में लगाएगी, जिससे देश का विकास होगा और साथ ही कर्ज कम करने में लगाया जा सकता है। यानी कि दोस्तों, भारत सरकार पर जो विदेशी कर्ज है उसको कम करने में भी इस राशि का उपयोग किया जा सकता है। सीधी भाषा में कहे तो दोस्तों, सरकार कुछ कंपनियों का हिस्सा बेचकर पैसा जुटाए और उसे देश के विकास में लगाए। आइए दोस्तों, अब आगे देखते हैं राज्यों की क्या मांग है। बजट 2026 से राज्यों ने केंद्र सरकार से कहा है कि सड़कों, रेल, मकान, शहरों के विकास के लिए उन्हें ज़्यादा फंड चाहिए। जीएसटी से हुए नुकसान का पूरा मुआवजा मिले। मतलब कि दोस्तों, बाकी जो राज्य सरकारें हैं उनका कहना है कि जीएसटी कटौती से जो उनके फंड में कमी आई है की बार, तो उसको कमी को पूरा करने के लिए केरल और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने मकान योजना, मेट्रो, सिंचाई और शिक्षा संस्थानों के लिए सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की है। इस बजट में सीधे शब्दों में कहे तो दोस्तों, राज्य चाहते हैं कि केंद्र सरकार उन्हें ज़्यादा पैसा दे ताकि विकास की गति को अपने राज्य में तेज कर सके। अब दोस्तों देखते हैं कि गोवा की क्या मांग है। गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि तटीय इलाकों की सुरक्षा यानी कि समुद्र में जो ज्वार आते हैं, क्योंकि गोवा जो है समुद्र के किनारे है, वहाँ पर लोगों की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण संबंधी सुरक्षा के लिए और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अलग से ज़्यादा फंड चाहिए। रेलवे, सड़क और ग्रीन एनर्जी पर भी जोर। गोवा की सरकार है जो रेलवे, सड़क और ग्रीन एनर्जी पर भी ज़्यादा जोर लगा रही है, इसलिए उन्हें इस बजट में सरकार से ज़्यादा मांग की है। रियल एस्टेट सेक्टर की उम्मीदें। घर बनाने वाली कंपनियां और घर खरीदने वाले चाहते हैं आसान मंजूरी सिस्टम, एक ही जगह से सारी परमिशन, सिंगल विंडो क्लियरेंस। मतलब कि दोस्तों, जो रियल सेक्टर है यह भारत के बड़े बड़े सिंगल विंडो क्लियरेंस चाहता है। मतलब कि यह भारत के बड़े बड़े उद्योगों और कंपनियों का संगठन है जो सरकार के उद्योगों की समस्याएं और सुझाव देता है। मतलब कि वो सिंगल विंडो क्लियरेंस के जरिए जो है उद्योग चाहते हैं कि उन्हें बार बार अलग अलग दफ्तरों और
दफ्तरों के पास ना भटकना पड़े, इसलिए एक सिंगल विंडो क्लियरेंस होना चाहिए। और सस्ता घर, अफोर्डेबल हाउसिंग की नई परिभाषा, कॉरपोरेट एरिया में नहीं, घर की कुल कीमत के हिसाब से लाभ मिले। मतलब कि दोस्तों, सस्ते घर कॉरपोरेट एरिया मतलब कि किसी निगम या कार्यालय के पास नहीं होनी चाहिए और घर की कीमत को सही हिसाब से मिले, ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। और ग्रीन होम पर छूट, मतलब कि जो सरकार जो है ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड कामों को, विकास को तेजी देना चाहती है भारत में, तो उन्हें भी सरकार को पर्यावरण फ्रेंडली घरों पर स्टैम्प ड्यूटी और टैक्स में छूट देनी चाहिए। रियल एस्टेट को इंडस्ट्री का दर्जा, ताकि लोन सस्ता मिले और फंडिंग आसान हो सके। तो दोस्तों, इस वीडियो का आसान निष्कर्ष क्या है? बजट 2026 से लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार को टैक्स में राहत देना चाहिए, सरकारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए राज्यों को, जिससे ज़्यादा पैसा मिलेगा और घर खरीदना सस्ता और आसान बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार बढ़ेंगे। सीधी भाषा में सरकार से उम्मीद है कि इस बार का बजट आम आदमी, राज्यों, उद्योग और घर खरीदने वालों के लिए राहत और विकास लेकर आएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।